हेलो वीडियो, आज हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि केवल यही क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इसी पर आधारित इसी टाइप पर क्वेश्चन मिलेगा। जो ही बताएंगे उसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है कुछ हुआ मिल जाए, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x dx। इसका आंसर है ए में 1/3 x की पावर 1/3। तो इसको आपको बना करके देखना होगा। अब जैसे रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और रूल के मुताबिक पावर में 1 जुट जाता है, उसी से भाग हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3/2, यानी x की पावर 3/2 आइए 3/2 यानी 2/3, और 1/√x है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1/2। तो इसके इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में 1 जुट जाता है, उसी से भाग हो जाता है। तो उसमें -½ में 1 जोड़ेंगे और फिर -½ में 1 जोड़ेंगे, मैंने बट्टा में, तो ये हो जाएगा -½ में 1 जोड़ेंगे तो हाफ होगा, ये भी होगा हाफ, उलट करके हो जाएगा 2, यानी 2 × x की पावर ½ और ये 2/3 x की पावर 3/2। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा 2/3, ये 2/3 x की पावर 3/2 और ये 2 उलट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी रूट एक्स का हो गया इंटीग्रेशन, ये 2/3 × x की पावर 3/2, और इसका हो जाएगा प्लस है, तो ये 2 उलट करके चला जाएगा ऊपर, यानी x की पावर 3/2 और बाहर में ×2। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में dx अपॉन sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x। अब जैसे इसका है तो dx है, यहाँ पर नहीं कुछ का अर्थ है तो है 1, और 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं, 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और नीचे में है आपका sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x। अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x, और फिर यहाँ से cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x। यहाँ से देखिए sin स्क्वायर x कैंसिल, यहाँ से cos स्क्वायर x कैंसिल, तो 1/cos स्क्वायर x हो जाता है sec स्क्वायर x, ये 1/sin स्क्वायर x, साइन का उल्टा cosec, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -cot x, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा tan x - cot x। ये tan x - cot x, इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी ये 1 के जगह पर हम रख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1 होता है, और नीचे में sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x, तो दोनों का अलग अलग बाय में हो जाएगा, यानी sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर, यहाँ बच गया 1/cos स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर x, यहाँ से 1/sin स्क्वायर x यानी cosec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन -cot x, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा tan x - cot x, यानी ये बी। नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है sin स्क्वायर x - cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। अब पिछले क्वेश्चन की भांति यहाँ भी दोनों के नीचे में बारी बारी से करेंगे हम sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ से sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर x, और cos का उल्टा sec यानी sec स्क्वायर x, और यहाँ से cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा sin स्क्वायर x, यानी sin स्क्वायर x के नीचा में
यानी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ये कैंसिल हमारा और यहाँ से ये कैंसिल, तो 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से 1/sin स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब जैसे कि जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन प्लस कॉट एक्स, यानी इसका हो जाएगा tan x प्लस कॉट एक्स। इसका हो जाएगा आपका tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी है इंटीग्रेशनल कांस्टेंट, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जोड़ा जाता है। ये सब है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब। अब यदि हम यहाँ पर एक्स क्यूब को टी सपोज करते हैं, एक्स क्यूब को हम टी सपोज करते हैं, टी बराबर एक्स क्यूब, तो डिफ्रेंशिएट होने पर डी टी बराबर 3x स्क्वायर डी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पर हो जाएगा डी टी बाई 3, और ये एक्स क्यूब को टी मानने हैं तो ई की पावर टी अपॉन, तो ये हो जाता है आपका ई की पावर टी अपॉन 3 और डी टी, तो ई टी का ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी हो जाएगा, नीचा में 3, और हम टी के जगह पर क्या सपोज किए थे एक्स क्यूब, यानी ई की पावर एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स क्यूब अपॉन 3। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू सेक एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस tan x। यदि हम सेक एक्स को ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो यहाँ पर सेक एक्स हो जाएगा और यहाँ पर सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स इंटू tan x। एक फार्मूला होगा आपको इस टाइप में फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स और ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो ये फार्मूले होता है, ये हो जाता है ई की पावर एफ एक्स प्लस सी, यानी एक टर्म का डेरिवेटिव उसी ब्रैकेट में रहेगा और बाहर में यदि ई एक्स रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। यहाँ पर यदि सेक एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है सेक एक्स, और यहाँ पर प्लस में सेक एक्स इंटू tan x, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x, यहाँ पर एफ एक्स जगह पर हो गया सेक एक्स और बाहर में ई एक्स, यानी ई एक्स और इंटू सेक एक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी ई एक्स इंटू सेक एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x। जैसे कि जानते हैं 1 प्लस कॉस 2x बराबर 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और रूट के अंदर है तो रूट के अंदर 2 का रूट 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो रूट के अंदर है तो रूट हटेगा तो कॉस एक्स, यानी रूट 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, यानी ये हो जाएगा आपका रूट 2 साइन एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ये भी है आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही बनेगा आपका। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में देखिए, जैसे लॉग 1 प्लस लॉग एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स है डी एक्स। सपोज करते हैं लेट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, इसका डिफ्रेंशिएट करने पर ये 0 हो जाएगा 1 बाय एक्स डी टी बाई डी एक्स, यानी डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर, तो डी एक्स बाई एक्स की जगह पर डी टी हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स की जगह पर डी टी हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स और टी माने हैं तो टी स्क्वायर हो गया, यानी ये आपका हो गया टी स्क्वायर डी टी, और ये टी की पावर 3 अपॉन 3 में प्लस सी, और टी माने थे 1 प्लस लॉग एक्स, यानी 1 प्लस लॉग एक्स होल की पावर 3 अपॉन 3, यानी ये हो जाएगा, इसमें प्लस सी होगा।
अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब जैसे कि cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और नीचा में है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पर cos x प्लस sin x, यहाँ से cos x माइनस sin x, और नीचा में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर पहले से है। ऊपर में है cos x प्लस sin x की पावर हटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में बचा आपका cos x माइनस sin x, और नीचे में sin x प्लस cos x। तो इसको हम यदि t मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हम t मान लेते हैं, तो ये sin x का cos x, sin x का cos x का माइनस sin x इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। यानी इसने देखे जगह पर हो गया हमारा डी टी, या नीचा में है टी, तो log t, और t बराबर माने cos x प्लस sin x, तो log cos x प्लस sin x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो 1 की जगह पर हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर में 1 जुट जाता है, उसी से डिवाइड, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और नीचा में 1, तो x का x से रह जाएगा। ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूले होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस x, dx अपॉन 1 माइनस, यदि ऊपर नीचा 1 प्लस x से गुना कर देते हैं, 1 प्लस साइन x से, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन x, नीचा में 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर होता है cos स्क्वायर x, तो 1 प्लस साइन x। अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो 1 बट्टा cos स्क्वायर x प्लस साइन x बट्टा cos स्क्वायर x, तो 1 बाय cos स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x, यहाँ पर cos स्क्वायर x, तो एक ठो cos साइन के नीचे में और एक ठो cos x बगल में, तो इतना बराबर हो जाएगा tan x, ये नीचा में है तो 1 बाय cos x होगा sec x, तो ये sec x इंटू tan x, जिसका इंटीग्रेशन होता है sec x, ये cos sec स्क्वायर x, ये tan x, यानी tan x प्लस sec x, इसका आंसर हो जाएगा tan x प्लस sec x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर log x अपॉन x, यदि log x को हम t सपोज करते हैं तो d बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पर। जैसे log x को हम t सपोज किए, t बराबर log x, इसीलिए dt बाई डी एक्स बराबर log x का 1 बाई x, और ये dx जाएगा यहाँ इस साइड ऊपर में हो जाएगा dx बट्टा x बराबर dt, dx बट्टा x बराबर dt, और इसको t सपोज किए हैं तो sec स्क्वायर t dt, यानी tan t, और t के जगह पर log x, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा c। e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब यहाँ भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कीजिएगा, tan इनवर्स x को t सपोज करेंगे और उसका डिफरेंशिएट करने पर ये हो जाएगा tan इनवर्स x को, जैसे हमने t सपोज किया, सपोज के t बराबर tan इनवर्स x, इसीलिए dt बाई डी एक्स tan इनवर्स x का 1 बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर, ये जाएगा यहाँ पर, तो ये dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बराबर dt, इसको t सपोज किए हैं तो ये हो गया हमारा e की पावर t dt, यानी e की पावर t प्लस c, और t माने थे tan इनवर्स x को, तो ये e की पावर tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। और ये dx बाई x
अब किसी छोटा चीज सब का इंटीग्रेशन यदि आप करते हैं तो ये याद करना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। जैसे यहाँ पर 1/x इंटू डी एक्स है, तो याद कीजिए किसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो जैसे कि जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 15 है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx। एक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एफ हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है इसका वैल्यू, यानी π/2 dx। तो π/2 कांस्टेंट है, और जैसे कि dx का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है x, तो π/2 कांस्टेंट है, तो π/2 इंटू एक्स प्लस सी। ये 16 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x अपॉन √1 प्लस साइन 2x, और 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x को हम लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, और ये आपको नीचे में अंडर रूट में है, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x, और ऊपर में भी है आपका साइन x प्लस कॉस x, दोनों से कैंसिल होकर के 1 बच गया, और 1 का इंटीग्रेशन x यानी x प्लस c। इस प्रकार से ये हो गया आपका। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है कुछ हुबहू मिल जाए, इसलिए आप लोग इन्हें अच्छी तरह से देख लें।